चलिए अब दूसरा रुख करते हैं, जो दूसरी पहलू है। बंगाल में आपका बुद्धिजीवी में शुमार आता है, वो बड़े बुद्धिजीवियों में आता है। तो ऐसी सूरत हाल में जब भी आप कोई कुछ भी बोलते हैं, जब भी देश भर में या किसानों के ऊपर जुल्म ज्यादती हो, या CA NRC हो, या किसी स्टूडेंट के ऊपर जुल्म ज्यादती हो, तो हमेशा आप फ्रंट लाइन में आप अपनी टीम के साथ, बुद्धिजीवियों के साथ आते। ऐसी सूरत हाल में अभी जो मुल्क में अन्नदाता, किसान और किसानी खतरे में है, ये गवर्नमेंट ने एक मुतनाज़ा कानून, कृषि कानून पास किया है, और किसान 50 दिन से भी ज़ायद हो गए जो है दिल्ली बॉर्डर पे, हरियाणा के बॉर्डर पे, पूरे देश भर में किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं। तो क्या आप इसके जहन में, क्या इसके ऊपर भी सीरीज बनाएंगे, और वो जो आंदोलन कर रहे हैं उसके बारे में, आंदोलन करना ठीक है नहीं है, आप क्या बोलते हैं? हम डायरेक्ट जानते हैं सेलिब्रिटी पेंटर जनाब वसीम रियाज कपूर साहब से। मीटिंग तो खैर बनाएंगे जी, वो जो मेरा सब्जेक्ट ही बन गया है। अब रहा उसके ऊपर जी, ये जो गवर्नमेंट मोदी सरकार, हाँ, ये भी एक अजीब तरह का पूरी दुनिया में हंसने के लिए एक चीज है जो आपने कहा। जी जी, कोई जी नहीं, इंडिया गवर्नमेंट नहीं, ये कोई नहीं कहता है ये बीजेपी सरकार या भारत सरकार। भारत सरकार, लोग एक आदमी का नाम मोदी, दामोदर मोदी, उनके नाम पे 135 करोड़ आदमी उन्हीं के नाम लेंगे। इससे बड़ी शर्म की बात जी। अब कहिए बीजेपी सरकार, हमने आपसे नहीं सुना, कभी नहीं। हमने टीवी में डिबेट होते हुए मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, एंकर तो मोदी सरकार, मोदी जी। सुबह से आँख खुली, हम लेट सो के उठते 11 बजे, अब खोलते ही उठते ही हम टीवी खोल देते नहीं। जी जी जी, पहले आँख खुलती है तो मोदी जी मन की बात कर रहे हैं जी, वो तो 45 मिनट करके चले गए जी जी, वो जो चले गए, अब पूरा दिन, सारा दिन जी, हर चैनल उन्होंने क्या कहा था सुबह 11 बजे जी जी जी, वो आप बैठकर सजा है, आप सुनिए जी। मन की बात, मोदी जी ने ये कहा, किसान की बात, मजदूरों की बात, सवाल ही नहीं होता, हेल्थ की बात, नहीं, सवाल ही नहीं होता। हमने तो अपनी जिंदगी में ऐसी कोई बात नहीं सुनी जो गरीबी पर हो, डिबेट, एजुकेशन पर हो, एजुकेशन पे हो जी। किसानों के तो उन्होंने नाम भी अभी नहीं लिया, और एक दिन किसान से मिलने नहीं गए। वो नवाज शरीफ की माँ के इंतकाल में जी, यहाँ से कंडोलेंस भेज दिया जी, बगैर बोले नवाज शरीफ की बीवी और माँ के लिए तोहफे लेके चले गए थे, जिन बुलाए। जी 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 जी, 50-60 किसान मर गए 40 की गर्मी और जाड़े में नंगे बदन जी। आज तक के तो हमने मोदी जी के जबान से, और बाबा ने सुसाइड कर लिया, बाबा ने सुसाइड कर लिया कि हमसे दुख देखा नहीं जा रहा किसान का। जैसे मोदी जी है वैसे ही अमित शाह है, वैसे ही नड्डा जी है, वैसे ही वो है दुबाल, जो इन सबों के हेड है। इन सबों का दिमाग नहीं है, ये मोदी जी भी उस लेवल के नहीं है। हम तो उनके मुंह पर भी कह देंगे चांद अगर मिल गया जी जी। उनके पीछे जो दोभाल जी है जी, जो तमाम प्लान लेकर के अमित शाह मोदी जी के दिमाग में डालते हैं। आपने देखा होगा दोभाल जी को, मुछे है, चश्मा पहनते, काला कोट, टाई, एकदम माल शक्ल से मालूम हो जाएगा आपको बहुत जालिम इंसान जी। 90% टीवी में वो नहीं आते जी। वो आते कब है? जब चीन के साथ कोई एडवाइजर कुछ खास बात करना है, जब मोदी जी को कोई गलत राय देना है जी, उससे दोबारा नजर आएंगे। तो पूरी टीम योगी जी जी। अब हमारे मुल्क में योगी जी, किसान के ऊपर बात लेते हैं, जैसे कि बॉर्डर पे तो लोग जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, मगर बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं JP नड्डा जी बंगाल में आके किसान के घर में खाना खाते हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री जी किसान के घर में खाना खाते, इसके बारे में आप क्या? देखिए, एक लफ्ज है उर्दू में, और आप भी उर्दू और उर्दू जबान के खानदान और शहरों के बीच में बैठते जी जी। एक लफ्ज है उर्दू में बेहया जी, बेहया जी। वहाँ से सबको लूट करके आ रहे हैं, मार रहे हैं जालिमों की तरह सब चीज़ों, यहाँ पर आके
जो है ना घड़ियाली आंसू जी जी है, किसान के घर में बैठ के खाना खा रहे, इनके हालत से निवाला कैसे उतरा, जी कैसे उतरा, कैसे खाने की तारीफ कर रहे हैं। जिस किसान से जिंदगी में मिले ही नहीं, आज 1.5 महीने के करीब हो गया और जमीन में बैठे हुए, पूरा देश भर का किसान। किसी ने उनसे डायरेक्ट बात तक नहीं की है, और जो बात करने जाता है वो देशद्रोही। इनके पास 3-4 तो डायलॉग है। कौन कौन सा डायलॉग है? आप किसान के फेवर में बात उठाइए तो देशद्रोही, किसान के ग्रुप के अंदर शामिल हो जाइएगा तो ISI वालों ने आपको भेज दिया। उनके नाम पर तो गवर्नमेंट जिंदा है। ऑक्सीजन जो है जी इस गवर्नमेंट को 2 जगह से ऑक्सीजन मिलता है, जिससे पूरे NDA सरकार जिंदा है। और NDA सरकार का नाम है मोदी सरकार, BJP सरकार। ये 2 नाम की वजह से तो जिंदा है, साथ साथ ठीक से चल रही है। जी जी एक का नाम है पाकिस्तान जी और एक का नाम है चाइना। जी जब इलेक्शन आएगा तो पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। राहत इंदौरी साहब का बहुत मशहूर शेर है कि पता करो चुनाव है क्या। हाँ जी बताइए, जी 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 ऐसे शायरों ने जिंदा शायर थे, जी जी जिंदा। बॉर्डर पे तनाव है क्या, तनाव पता है क्या? करो चुनाव है क्या। बस वो जी इनके हम तो मजाक में कहने लगे हैं। जी इलेक्शन आ रहे हैं तो अब आप सुनिएगा कि 5 आतंकवादी पकड़े गए, 10 आतंकवादी मारे गए, जी चीन घुस आया बॉर्डर में, जी और मेन इनका राइवल पाकिस्तान जी वहाँ से फंड और बॉम्ब और ग्रेनेड और AK-47 वो सप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे NIA की टीम और सुरक्षा की टीम क्या कर रही है? क्या कर रही है? डिफेंस मिनिस्ट्री क्या कर रही है? 40 हमारे 40 होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है? हमारे 40 देखिए जी 40 फौजी मारे गए पुलवामा में। 2500 फौज आ रही है बाई रोड। जब उन्होंने हेलीकॉप्टर मांगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास हेलीकॉप्टर भी नहीं जो 2500 फौज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। ठीक है चलिए बाई रोड आ रही है, 15 किलोमीटर से वो रोड आइसोलेटेड, उसको काट दिया गया कि उसमें कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं घुसेगी। कहाँ से उसके अंदर सेंट्रो गाड़ी घुसाई? अर्नब गोस्वामी साहब का जो देखिए ये सब देखिए, अर्नब नेशन वांट टू नो, वो हमेशा पूछते हैं, हाँ, देश जानना चाहता है, भारत भारत जानना पूछता चाहता है, भारत पूछता है। अर्नब अपने आप को भारत ही बोल दिए। वो तो भारत पूछता है और भारत पूछता है, उनको दोनों हो गया अब एक ही। जी है? ये सब वो लोग हैं, जी किस्मत अच्छी है कि वो अभी भी हिंदुस्तान के अंदर है। या इंग्लैंड या रशिया या चाइना में कब इन सबों को गोली मार दी गई होती। झूठ बोलने के माने इन सब, जैसे ग्रीक में होता है ना, जी जी ग्रीक में ये खूबसूरती का खुदा वेनस, यस ये ताकत का खुदा हेरक्यूलिस, यस ग्रीक मैथोलॉजी। जी अकल और इंटेलिजेंस में जी मरकरी, उसके स्टैचू। जी तो झूठ के स्टैचू वो हमारे मोदी जी खुद है, और उनके चेले चमाटे जितने हैं, जी अर्नब गोस्वामी इसमें सबसे राइट हैंड बने हुए हैं, जी और बाकी 8-10 चैनल जो है, जी अंजना ओम कश्यप, रूबिका रुबीना। लियाकत, बिना लिया जी सुधीर चौधरी, ये जी चैनल। जी अच्छा क्या क्या इसार, क्या एक और है, जी जितने पूरे हिंदुस्तान के एंटी सोशल, सबको पैसा भर दिया। 22 चैनल के उन्होंने खुद खरीद लिए। लास्ट इलेक्शन से 10 दिन पहले अपने एक दोस्त बिजनेसमैन से कह के ये 22 के 22 चैनल खरीद लिए। एक इम्पोर्टेंट यहीं पर एक सवाल लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि JP नड्डा जी यहाँ पर आते हैं, उनके ऊपर हमला हो जाता है, जो भी हो जाता है, तो मतलब उनकी जो सिक्योरिटी सिस्टम थी वो कहाँ गई? वो कहाँ गई? आप मोदी जी जब बाहर निकलते हैं तो 2500 सिक्योरिटी वाले हैं। जिस शहर में जाते हैं 500 वहाँ की पुलिस है। नड्डा जी
उनके एनआईए और सिक्योरिटी और आगे पीछे ये फर्क, उनकी गाड़ी पे डायमंड हार्बर जा रहे हैं। अब आप जरा से मेरी बात को सोच लीजिए, फिर आप रात में अकेले हंसिएगा। जी जी जी। उनकी सभा, उनकी इलेक्शन सभा उनका था डायमंड हार्बर जाना था, यही है ना। सभा के अंदर तो हंगामा हो गया ना। जब 50,000 आदमी या 2 लाख आदमी जमा हो जाएंगे तो 15 आदमियों ने उसमें हमला कर दिया तो पहचानना मुश्किल। वहाँ आपका हो कहाँ पर रहा है? बिहाला बिगिनिंग, आमतल्ला बिहाला जैसे ही शुरू होता है वहीं पर टीएमसी हो चाहे कोई भी पार्टी, हम नाम नहीं कहेंगे, उनका कहना है टीएमसी वालों ने किया। सिक्योरिटी तोड़ करके उनकी गाड़ियों पर हमला हो गया। सब एक को भी आपकी एनआईए वालों ने नहीं पकड़ा, एक का नाम आप नहीं बता पाए। और जहाँ पर आप जा रहे हैं वहाँ पर जो 2 लाख आदमी, आप कहते हैं कि 2 लाख की भीड़, वहाँ तो एक आदमी ने भी एक कंकर भी आपके ऊपर नहीं फेंका है। तो कहीं ना कहीं बंगाल को बदनाम करने की बिल्कुल बिल्कुल यही। देखिए सुबह ये आएंगे, शाम को अमीदी जी आएंगे, परसों सब जब खत्म हो जाएगा छोटे मोटे तो आप लेफ्ट आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं, लेफ्ट में शामिल भी है, वालिद मोहतरम भी है। अभी तो बहुत बड़ी बात हो गई है कि नेताजी को उन्होंने बोला कि हमारा लीडर है, अब परिक्रमा दिवस के तौर पे मनाने जा रहे हैं। तो क्या है, वहाँ जब गुजरात में इलेक्शन होता है तो सरदार पटेल जी को, कांग्रेस के लीडर को बोलते हैं ये मेरा लीडर है। अब बंगाल में 2021 अप्रैल मई में इलेक्शन है तो बोले नेताजी मेरा है, स्वामी विवेकानंद जी है। तो मेरे कहने का ये इंपॉर्टेंट मकसद है कि इलेक्शन के टाइम में ही सरदार पटेल गुजरात में याद आते हैं, जब बंगाल का इलेक्शन होता है तो स्वामी विवेकानंद और नेताजी याद आते हैं। हम डायरेक्ट जानते हैं सेलिब्रिटी पेंटर वसीम कपूर साहब से, वाई। देखिए इनको यहाँ पर आके नेताजी याद आ गए हैं, और उससे ज्यादा शर्म की बात, इनको ये नहीं मालूम है ये बंगाल है जी, है, ये दूसरा स्टेट नहीं है। जहाँ तक कल्चर की बात है जी, सम्मान की बात है, इज्जत देने की बात है, ये बंगाल है जी। आज भी ये कोशिश कर रहे हैं उसको बिगाड़ देने की, फिर भी ये बंगाली है, यहाँ के लोग हैं। इन्होंने एक बड़ा सा फेस्टून होर्डिंग लगाया है जी। होर्डिंग में क्या है, सबसे पहले स्वामी विवेकानंद, उसके बीच में उतने ही बड़ा जी, कम से कम 10 फीट चौड़ा होगा जी जी, 50 फीट लंबा जी, तो नेताजी, नेताजी जी, और उसके बगल में कौन है, हमारे मोदी जी जी। बराबरी कर रहे कि मैं भी हम तो बंगाल एंड बंगाली से माने मेरी तमन्ना है जी कि उनको पकड़ के सड़क में पीट दे। जी, क्या स्वामी विवेकानंद है नेताजी यूथ आइकॉन, हाँ आइकन के दुनिया की एक चीज है। यस स्वामी जी, जिसको 3 मिनट 4 मिनट स्वामी जी को अमेरिका में टाइम दिया गया था चिकागो में, जी जी, और वो 45 मिनट तक के बोलते रह गए। क्या बात। तो क्या चीज थे स्वामी जी में, और मोदी जी उसके बगल में अपना फोटो, और स्वामी जी नेताजी, और समझ रहे कि बंगाल में अपना नेताजी को तो बोल दिए हम लोग के लीडर थे। इनके हर लीडर देखिए पंजाब जाएंगे तो भगत सिंह के साथ रहेंगे जी। उन्होंने क्या कहा जी, उन्होंने क्या कहा नेताजी की ये परिक्रमा दिवस के तौर पर जी, नहीं अभी जो हुआ था क्या 6 दिन पहले जी, कुछ स्वामी जी का जन्म, हाँ जी। जन्मदिन था। जी जी, उस दिन क्या उनको दुख हुआ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को इतना दुख हुआ है मोदी जी को, जब वो ये कह रहे थे कि हम मेरी किस्मत में वो आज़ादी गुलामी का दौर हमने देखा नहीं, लड़ने की तमन्ना मेरे दिल में थी, कह रहे हैं। शेर पढ़ने जा रहे थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सीधा कर दिया है। टीवी में करोड़ों लोगों ने देखा, जी जी, हमसे ज्यादा टीवी तो कोई आदमी शायद पूरे बंगाल में कोई नहीं देखता होगा न्यूज। बीजेपी एनडीए का लक्ष्य है बंगाल को हासिल करना, 200 सीट लेंगे। इधर आप भी बोल रहे हैं कि लेफ्ट एंड कांग्रेस भी बोल रहा है कि हमारी भी 200 सीट आ रही, उधर दिल्ली भी बोल रही है कि हम वापस तीसरी मर्तबा सरकार बनाने जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि इस बार क्या रहेगा? देखिए
जैसे बिहार के इलेक्शन ये जीते हैं, जी जैसे बिहार के इलेक्शन ये जीते हैं, इनका वही प्लान यहाँ भी काम करेगा। 7 बजे शाम तक के आरजेडी 150 सीट 112 सीट में आगे है। फाइनल स्टेज पहले आखिरी दिन जी रात में जब 7 बजा तो इलेक्शन 11 बजे रात में मेरे पास फोन आया एक्स इलेक्शन कमिश्नर का, कुरैशी साहब का, नहीं एक है बंगाल के, बंगाल के, जी हाँ, उन्होंने कहा कि आरजेडी जीत चुका, कि जैसे जो है मॉर्निंग में तो सीएम डिक्लेयर हो जाएगा। उन्होंने बोले चोरी वोरी का भी इल्जाम लगाया, सब हो गया वगैरह ने, सब हो गया, ठीक है। सब हो जाने के बाद 1:30 बजे 2:30 बजे फिर उनका फोन आया कि वो 125 आदमी हार गए। वहाँ के इलेक्शन कमीशन उनको मिठाई खिला रहा है, जीत के बधाई दी है कि 7 बजे शाम को कि आप लोग ग्रीन फॉर्म पे साइन की जरूरत है, आप लोग बैठिए। सब औरत और मर्द जो कैंडिडेट सब बैठे रह गए कि ग्रीन फॉर्म आएगा, साइन किया वो हम लेके अपने घर चले जाएंगे। बंगाल में इलेक्शन में क्या रहेगा, आखिरी सवाल। तो अगर यही तो देखिए यहाँ एक चीज तो आप भी समझ सकते हैं जी, हम ईवीएम के उतना ज्यादा अगेंस्ट में नहीं है, फिर भी हमको खुद सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं एक चीज को। जी जब सबके सभी रिजल्ट उनके फेवर में जा रहे हैं तो सब कहते हैं ईवीएम का प्रॉब्लम है, तो हम भी सोचते शायद हो सकता है ये टेक्निकल मामले है, हम तो मोबाइल तक नहीं चला पाते ना। जी 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 है? ठीक है। अब हम एक दूसरी चीज सोच रहे हैं, जितने इलेक्शन अभी हुए आप 3 महीने में देख लीजिए। जी महाराष्ट्र हारे, पंचायत राजस्थान हार गए, राजस्थान पूरा चीथड़े उड़ गया वहां पर, जी जी, बिहार हार गए, झारखंड, यूपी पंचायत हार गए, झारखंड पंचायत। तो जहां पर बैलेट पेपर से हो रहा है वहां पे आप चिथड़ा उड़ रहे हैं आपका। तो अब हम यही सोचने पे मजबूर है। जी। तो लेफ्ट कांग्रेस की पोजीशन रहेगी ठीक की नहीं? आप लोग किंग मेकर बनने जा रहे हैं या सरकार बनाने जा रहे हैं? देखिए अच्छी तरह से फाइट करेंगे, हम मुसलमानों को एक एडवाइस देंगे। जी, ये मेरा पर्सनल है, कोई इसको ले सीरियसली नहीं ले। हम मुसलमानों से एक अपील करें कि ये आप लोगों का एक गोल्डन चांस मिला है, ऊपर वाले ने आप सबको भेजा है जी, उसको तोड़ने के लिए 50 और पार्टियां बीच में मुसलमानों के नाम पर आ जाएगी। जी, चाहे वो ऐसी हो, चाहे वो कौन एक अब्बास सिद्दीकी हो, चाहे छोटे मोटे 10 कूद जाएंगे। जी, आपको ये सोचना है इस मौके पर, हु इज द विनर? हाँ जीतेगा कौन? इसलिए बीजेपी अगर को सब अपने अपनी जगह अटल रहे तो बीजेपी का सवाल ही नहीं होता आने का। सही। ये बीच में उनके तो रिजर्व बैंक खोल करके बैठे हुए हैं। जी, मेरे घर में शीला जी जो काउंसिलर उन्होंने नाम रख दिया है बिग बाजार। बिग बाजार, जी, बिग बाजार है। आइए काउंसिलर को और लीडरों को खरीदिए जो अपने अपने पसंद के है, पैसा दीजिए और खरीदिए। और जो मेरे पार्टी में क्रिमिनल है, पहले 2000 गालियां देते थे, जैसे ही उनके पार्टी में गए वो हीरो बन गए, सर्फ साबन की तरह, निर्मा साबन क्लीन हो गए। तो ये जो है ईमानदारी से वोटिंग होगी और हम अपनी कौम के बारे में सोच करके अगर वोट दे जैसे देता आया है तो बीजेपी का आना मुश्किल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम रियाज कपूर साहब। हमने बहुत सारे सवालात पूछे, रिक्शा के ऊपर पूछा, पेंटिंग के ऊपर पूछा, बहुत सारे देश की मसाइल के ऊपर पूछा, बंगाल की सियासत के ऊपर पूछा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए महबूब रजा के साथ टॉक शो। दीजिए महबूब रजा को इजाजत, कैमरामैन अजहर रहमान के साथ। थैंक यू वेरी मच।